वशिष्ठ जी ने दूतों से कहा कि तुम जाकर के भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आओ, लेकिन यहाँ पर क्या घटित हुआ है ये मत बताना भरत को। अगर ये भरत को पता चल गया ना तो मेरा भरत यहाँ तक आने के योग्य नहीं बचेगा, वो आ ही नहीं पाएगा यहाँ तक। और जहां तक मेरी मति कहती है, अगर भरत को पता चल गया कि उसके भैया राम वनवास चले गए तो मेरी मति के अनुसार पहले भरत यहाँ नहीं आएगा, पहले भरत अपने भैया के पास जाएगा। और इस समय भरत का पहले अयोध्या आना आवश्यक है। वशिष्ठ जी की आज्ञा से दूत भरत जी के पास जाते हैं। इधर वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के शरीर को एक नौका में तेल भरवा करके सुरक्षित रखवाया। दूत भरत जी के पास पहुंचे। इधर जब से राम जी के वनवास की घटना प्रारंभ हुई, माता कैकेयी ने वरदान मांगा है, उसी समय से भरत जी के साथ ना अपशगुन हो रहे थे, स्वप्न आ रहे थे, अपशगुन पे अपशगुन हो रहे थे। शत्रुघ्न जी से भरत जी यही कहते हैं कि शत्रुघ्न, पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि अयोध्या में कुछ सही नहीं है, मुझे बड़ा भय सा लग रहा है शत्रुघ्न। भरत जी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि नाथ, मेरे अयोध्या में सब कुछ आप सुखी रखिए, सबको प्रसन्न रखिएगा। इतने में ही दूतों का आगमन होता है। जैसे ही दूतों का आगमन हुआ ना, भरत जी भयभीत हो गए, क्योंकि ये समय ऐसा था कि जब भरत जी को अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं, उसी समय पर बिना किसी सूचना के दूतों का आगमन हो जाता है अयोध्या से, तो भरत जी भयभीत हो जाते हैं। उनको भय लगता है कि ना जाने क्या हो गया होगा अयोध्या में। दूतों ने कहा कि राजकुमार, आपको गुरु वशिष्ठ जी ने अविलंब याद किया है। भरत जी ने बहुत पूछा दूतों से। दूतों ने कहा कि नाथ, मुझे केवल गुरु जी ने इतना कहा है कि तुम भरत को लेकर के आओ, शत्रुघ्न को लेके आओ। भरत जी, शत्रुघ्न जी जैसी स्थिति में थे उसी तरह अयोध्या की ओर दौड़े। जब अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले माता कैकेयी ने उनका स्वागत किया। जब कैकेयी माता के कक्ष में पहुंचे, आरती का थाल लेकर के माता कैकेयी भरत जी का स्वागत करती हैं, टीका करती हैं, आरती उतारती हैं और पूछती हैं कि भरत, ये बताओ तुम्हारे नानी के यहाँ पर सब ठीक है ना? तुम्हारे मामा के यहाँ सब कुछ कुशल है कि नहीं है? भरत ने कहा, भरत जी ने, कि माता, वहां तो सब कुछ कुशल है, लेकिन आप ये बताइए, क्या ये मेरे भरत के, आपके भरत के यहाँ सब कुछ कुशल है? कैकेयी अम्मा ने पूछा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो भरत? तब भरत जी ने कहा कि माता, मैं जब भी कभी बाहर से आया हूं ना, तो मेरा स्वागत सदैव आप तीनों माताओं ने किया है। आप तीनों माताएं द्वार पर खड़ी रहती थी आरती की थाल लेकर के। आज केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा कारण माता, जब मैं अयोध्या से आया ना नगर से, तो जो नगरवासी मुझको देख करके उत्साहित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, आज मुझे किसी की आंखों में प्रसन्नता नहीं दिखाई दी। आज केवल सारे अयोध्या वासियों की आंखों में मुझको आंसू दिखाई दे रहे, दुख दिखाई दे रहा है। माता, अयोध्या में ऐसा क्या घटित हुआ कि गुरुजी ने मुझको अविलंब याद किया? कैकेयी माता ने कहा कि भरत, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात संभाल ली थी, लेकिन विधाता ने एक गड़बड़ कर दी। देखिए, माता कैकेयी कह रही, विधाता ने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? कि तुम्हारे पिताश्री नहीं रहे, तुम्हारे पिताश्री संसार का परित्याग कर दिया। जैसे ही भरत जी को पता चला कि पिताश्री नहीं रहे, भरत जी धरनी पर गिर गए और व्याकुल होकर के, अधीर होकर के रोने लग गए, विलाप करने लग गए और कहने लगी, माता, पिताजी को ऐसी कौन सी व्याधि आ गई थी कि पिताजी ने शरीर का परित्याग कर दिया, उनके प्राण चले गए। जहां तक है मुझको पता है कि मेरे पिताश्री ना किसी समय युद्ध में गए थे,
कि युद्ध में उनका वध होता, ना ही उनको ऐसा कोई रोग था, व्याधि थी कि उनके प्राण इतनी जल्दी चले जाते। अगर कोई व्याधि होती तो मुझको सूचना जाती। ऐसा क्या हुआ माता? और ये बताइए कि जब पिताश्री ने अपने प्राणों का परित्याग किया होगा तो मुझको याद तो किया होगा। कैकेयी माता क्रोध में आके कहती है कि भरत, उन्होंने तुमको याद नहीं किया, उन्होंने तुम्हारा स्मरण नहीं किया, बस अंत समय में मरते मरते तक बस राम का ही स्मरण कर रहे थे, बस राम ही राम कह करके प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम को याद कर रहे थे, भरत जी ने कहा कि माता, मैं तो नानी के यहाँ चला गया, नाना के यहाँ चला गया, मेरे भैया तो यहीं पर थे, तो फिर मेरे पिताजी भैया को क्यों याद कर रहे थे? तब यहाँ पर देखिए माता कैकेयी जानती है कि अब जो मैं बात भरत से बताने वाली हूँ, इस बात को सुनने के बाद अब मेरा पुत्र कभी मुझको माता नहीं कहेगा। ये बात माता कैकेयी जान रही है कि आज इसी समय से अब मेरा पुत्र मेरा परित्याग कर देगा, अब मुझे कभी वो माता नहीं कहेगा। और एक माता के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि उसकी संतान उसको माता कहना छोड़ दे। ये सबसे बड़ा दुख होता है एक माँ के लिए कि उसकी संतान उसको माता कह के ना पुकारे, माँ ना कहे, माँ ना माने। माता कैकेयी जानती हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया कि अगर आज मैं अपने हृदय को कठोर नहीं करूंगी तो मेरा राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनेगा। इसलिए अपने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए, राजा राम बनाने के लिए माता कैकेयी ने अपने हृदय को कठोर किया। और कठोर हृदय करके माता कहती हैं कि भरत, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे थे, पहला तुम्हारा टीका और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास। जैसे ही भरत जी ने राम जी के 14 वर्षों का वनवास सुना तो भरत जी अपने पिताजी का मरना भूल गए। जब जीवन में किसी दुख के आगे एक उससे बड़ा दुख आ जाता है ना, तो व्यक्ति अपना पहला दुख भूल जाता है और दूसरे दुख में लिप्त हो जाता है कि भरत्यों बिसरे पितु मरण। भरत जी अपने पिता का मरना भूल गए और जैसे ही राम जी के वनवास की सूचना सुनी तो भरत जी माता कैकेयी से पूछते हैं कि आपने ऐसा वरदान क्यों मांगा? मैंने क्या कभी आपसे राज्य की लालसा व्यक्त की थी क्या? कैकेयी जी को यहाँ पर भरत जी ने बहुत कुछ भला बुरा कहा। ये माता कैकेयी जाने और भरत जी जाने, ये माता और पुत्र के बीच की बात है, इसमें हम आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो तो भरत जी उस समय इतने दुख में लिप्त थे कि वो कह गए जो उनको कहना था। जब कभी ये प्रसंग वो हो ना तो इसको रामायण में पाठ के तौर पर बड़े पढ़ लीजिए, लेकिन कभी इस पर गहन चिंतन मत करिएगा, क्योंकि भरत जी इस समय पर उनको वो सोचने समझने की क्षमता से चीड़ हो गए हैं और उन्होंने नाना प्रकार से कैकेयी अम्मा को कहा। कह करके मंथरा जैसे ही आई तो शत्रुघ्न जी को क्रोध आया और शत्रुघ्न जी ने मंथरा के एक पैर से प्रहार किया। मंथरा जाकर के दूर गिरी। तब भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न इस मंथरा को मत मारो, इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है, ना इसमें कैकेयी का कोई दोष है और इसमें ना मेरे पिताजी का कोई दोष है। अगर किसी का दोष है मेरे भगवान के वन जाने में तो वो इस पापी भरत का दोष है। ना ये भरत का जन्म होता, ना उसकी माँ के हृदय में उसको राज्य गद्दी पे बैठाने की लालसा होती और ना मेरे भैया को वन जाना पड़ता। ये जितना कुछ घटित हुआ है ना, इसमें और किसी की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की कोई गलती है, कोई अपराध है तो इस पापी भरत का अपराध है। किसी को कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं बनता। शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी माता कौशल्या के कक्ष में गए। माता कौशल्या की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। और जब व्यक्ति के आंखों में आंसू भर आते हैं ना तो उसको सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। जब आंखों में आंसू रहते हैं तो धुंधला दिखाई देता है। तो जब माता कौशल्या
क्योंकि भरत जी राम जी के ही समान दिखाई देते थे। कौशल्या जी को लगा कि राम आ गए और माता प्रसन्न होकर के द्वार की ओर दौड़ी और राम राम कह करके पुकारने लगी और हृदय से लगा लिया। जब हृदय से भरत जी को लगाया तो भरत जी ने बड़े धीमे स्वर से कहा, माता मैं राम नहीं हूं, मैं आपका अभागा पुत्र भरत हूं। जैसे ही कौशल्या अम्मा ने भरत सुना ना, तो माता कौशल्या और प्रसन्न होकर के और आधीनता से भरत को गले लगाया और कहने लगी, भरत अच्छा हुआ तुम आ गए पुत्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। और बड़े स्नेह से, बड़े लाड़ से माता ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया। भरत जी संकोचवश माता कौशल्या से नजरें नहीं मिला पा रहे। उन्होंने बड़े संकोचता से अपनी आंखों को उठाया और माता कौशल्या से कहा कि माता आप मुझसे क्रोधित तो नहीं है? कौशल्या अम्मा ने कहा कि मैं भरत तुमसे भला क्यों क्रोधित होऊंगी? भरत जी ने कहा, माता भगवान राम के, मेरे भैया राम के ना वन जाने में मेरा लेश मात्र भी हाथ नहीं है माता। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरा लेश मात्र भी अगर हाथ हो माता, तो जो पाप गौ हत्या में लगता है वो मुझको लग जाए। जो पाप माता पिता की हत्या करने से लगता है वो पाप मुझको लग जाए। जो पाप एक माँ के अंक में पल रही संतान को मारने में लगता है वो पाप मुझको लग जाए। इस प्रकार से भरत जी ने 27 पाप गिनाए माता कौशल्या पर, कि जितने भी सृष्टि में पाप है माता, अगर मेरे भैया को वन जाने में मेरा लेश मात्र भी हाथ हो तो ये 27 प्रकार के जितने पाप हैं सब मुझको लग जाएं। माता कौशल्या ने भरत जी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, भरत एक बार अगर सूर्य की रोशनी दब करके अंधकार सृष्टि में छा जाए, ये संभव है, ये संभव है कि सूर्य देव विराजमान हो आकाश में और सारी सृष्टि अंधकार से युक्त हो जाए, ये मैं मान सकती हूँ, ये संभव हो सकता है। एक मछली को अगर जल से निकाल दिया जाए और वह जीवित रह जाए, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन राम के वनवास में तुम्हारा हाथ ये कदापि नहीं हो सकता। भरत तुम इस सोच को त्याग दो, मैं कभी ये नहीं मान सकती कि तुम्हारा हाथ राम के वनवास जाने में है। और एक बात भरत बताऊं, इसमें ना ही तुम्हारी माता कैकेयी का हाथ है। तुम अपनी माता को दोषी मत मानो कैकेयी को, इसमें उस बेचारी का भी कोई हाथ नहीं है। ये तो विधाता ने भाग्य में मेरे राम के वनवास लिखा, इसलिए राम वनवास गया। तुम अकारण ही अपनी माता को दोषी मत मानना भरत। माता कौशल्या ने सर पर हाथ फेर करके भरत जी को बहुत समझाया। रात्रि भर माता कौशल्या भरत जी वार्तालाप करते रहे। प्रातः काल गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने यहाँ पर भरत जी को समझाया और कहा कि अब भरत बहुत विलंब हो रहा है, अपने पिता के अब इस शरीर को आप अंत्येष्टि करके उनके इस शरीर को अब इस पंच तत्वों में विलीन करिए। तब भरत जी ने दशरथ जी के शरीर का दाह संस्कार किया, दशांश किया, उसके पश्चात त्रयोदश संस्कार किया। और जो वशिष्ठ जी जितना बता रहे थे उससे हजार हजार गुना बढ़ करके भरत जी ने दशरथ जी के लिए जो संस्कार थे, जो विधान थे, वो उन्होंने किए। जो वशिष्ठ जी बताते गए सब भरत जी ने किया। यहाँ पर एक निवेदन करें कि जब हमारे घर में किसी का प्राण चला जाए ना, तो अपने उस व्यस्त जीवन से व्यक्ति को 15 दिन या 13 दिन अवश्य निकाल लेना चाहिए। आजकल हम आप इतने अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं कि अब हम ना जीवन भर भले ही चाहे सनातनी बनकर के रहें और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम तुरंत आर्य समाजी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि
समय की बात है। हम ये भूल जाते हैं कि जिस माता पिता ने हमको अपना पूरा जीवन दे दिया, आज उसी पुत्र के पास उन माता पिता के लिए 13 दिन नहीं है। वो तो 3 दिन में सारा संस्कार करके और शुद्ध होकर के अपने अपने काम में लग जाते हैं। और पूछो तो कहे महाराज ड्यूटी में जाना है। अरे जिस पिता ने, जिस माता ने तुमको इतना पूरा जीवन दे दिया अपना, उस माता पिता के लिए तुम्हारे पास 13 दिन का समय नहीं है। इस व्यवहार को त्यागिए। और एक निवेदन और है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है ना, तब तक उसकी सेवा नहीं करेंगे अपने माता पिता की, तब तो एक एक रोटी के लिए तरसा देंगे। और जब व्यक्ति चला जाएगा ना, तब उसके लिए बड़े से बड़े भोज का कार्यक्रम करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाएंगे। और जब तक वही माता पिता जीवित रहेंगे ना, उसको एक एक रोटी के लिए तरसा देते हैं। और जब चले गए तब ना जाने कितने व्यंजन बनाएंगे, कितने आइटम बनवाए जाएंगे उसके श्राद्ध पर, उसकी 13वीं पर, उसकी बरसी पर। अरे जब तक जीवित है तब तक उसको पवा दो। इस व्यवहार को त्यागी। आज भरत जी जो नियम, जो विधान था ना, सब कुछ किया और इतनी भली प्रकार किया कि तुलसीदास जी अपनी लेखनी से लिख नहीं पा रहे, बखान नहीं कर पा रहे हैं कि भरत जी ने क्या क्या किया। ये भरत जिएगा, भरत जिएगा, ये भरत जिएगा किसके सहारे, भैया मेरे जो वनवास सिधा। ये भरत जिएगा, ये भरत जिएगा किसके सहारे, भैया मेरे जो वनवास सिधा। इस महल में दर्शन तेरे, इस महल में दर्शन तेरे, जैसे अवध में लगे हो अंधेरे, जैसे अवध में लगे हो अंधेरे। आंसू पिएगा, आंसू पिएगा, आंसू पिएगा जो बन अंगारे, भैया मेरे जो वनवास सिधारे। ये भरत जिएगा, भरत जिएगा, भरत जिएगा किसके सहारे, भैया मेरे जो वनवास सिधारे, भैया मेरे जो वनवास सिधारे, मेरे जो वनवास सिधारे, बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की। जय। भरत जी ने दशरथ जी की अंत्येष्टि करी, सारे कार्यक्रम विधि विधान से पूरे किए और अब श्रद्धांजलि सभा लगी। अयोध्या के राजमहल में सारी सभा विराजमान थी।
तीनों माताएं विराजमान थी, गुरु वशिष्ठ विराजमान थे। भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी ने अपने बगल में बिठाया और सर पर हाथ फेरते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, अब तो तुम्हारे पिताश्री नहीं रहे और तुम्हारे भैया वन को चले गए, अब जो कुछ भी करना है वो तुमको ही करना है। एक वचन को निभाते ने के लिए तुम्हारे बड़े भैया वन को गए और अब दूसरा वचन तुमको पूर्ण करना है भरत, इस अयोध्या की राज सत्ता पर बैठ करके। आज भरत जी को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ आज भरत जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसके पहले भरत जी के आगे कभी ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि उनको निर्णय लेना पड़ा। आज भरत जी अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहे हैं, इतना अकेला कि उनको लग रहा है कि इस सृष्टि में आज मेरा कोई नहीं है। जैसे ही दशरथ जी की उन्होंने अंत्येष्टि करी, संस्कार किया, उसी समय से भरत जी को लगने लगा अब ये संसार में कोई मेरा नहीं बचा। जब तक व्यक्ति के घर में उसके पिता होते हैं ना, तब तक उनकी कीमत नहीं समझ में आती। दशरथ जी की कीमत समझ में आ रही है, पिता की कीमत समझ में आ रही है। कहते हैं कि जब पिता जीवित होता है ना तो बच्चे के सिर पर छत होती है, और जिस समय पिता चला जाए बच्चे के सर से छत चली जाती है। वो विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते। जन जन के प्रिय राम लखन सिया को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी एक राजा के राजी दुलारे, बन बन फिरते मारे मारे। होनी कदम जबी रहती हो के डरे नहीं था भूखे तारे, सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी के, विधना तेरे लेख किसी। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत, अब आप राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। वशिष्ठ जी ने पूछा क्यों योग्य नहीं हो भरत? कहने लगे गुरुदेव, जिस पापी, जिस अभागे का केवल नाम आया कि वो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा, उसके भैया वन को चले गए, उसके पिता ने शरीर का त्याग कर दिया। अरे जिसका केवल नाम आया इतना कुछ घटित हो गया, अगर वह सिंहासन पर बैठ गया ना महाराज, ये अयोध्या नहीं रह जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस पापी, इस अभागे को इस सिंहासन पर मत बैठाइए।
अगर मैं पापी ना होता तो आज मेरे पिता अपने प्राणों का त्याग ना कर देते। अरे उन्होंने तो अपने प्राणों का त्याग ही इसलिए किया कि इस पापी भरत का मुख ना देखना पड़ जाए। आज मेरे पिता ने इसीलिए तो प्राणों का त्याग कर दिया कि अगर मैं जीवित रहा तो मुझको भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस पापी भरत का। मुझे अब इस राज सिंहासन पर मत बैठाइए। तब यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, ये जो सारी चीजें भगवान ने मनुष्य के हाथ में दी हैं, लेकिन 6 चीजों को अपने पास रखा है कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ। ये जो 6 चीजें हैं ना, ये विधाता ने स्वयं के पास रखी, ये किसी को नहीं दिया। हमारे जीवन में अगर किसी कार्य में हानि होती है या लाभ होता है, ये विधाता की देन है। इसमें हमारा या किसी का ना कोई दोष होता है, ना किसी का कोई स्वार्थ होता है। इसमें जो कुछ भी है, अगर लाभ हो रहा है तो विधाता की देन है, और हानि हो रही है तो विधाता की। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर विधाता ने हमारे भाग्य में उससे लाभ नहीं लिखा है तो नहीं होगा। किसी ना किसी प्रकार से वह हमसे छिन जाएगा, वहां हमें हानि होनी ही होनी। यश, अपयश, किसी के कारण ना हमको यश की प्राप्ति होती है, ना किसी के कारण अपयश की प्राप्ति होती है। ये विधाता के हाथ में है यश दिलाना और अपयश दिलाना। आज तुम्हारी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं था, लेकिन ये विधाता की देन थी कि आज उसको अपयश भोगना पड़ रहा है। और जीवन और मरण किसी के हाथ में नहीं है। जब विधाता लिखेगा ना, तभी व्यक्ति इस धरा पर आएगा, और जब विधाता चाहेगा तभी वह यहाँ से जाएगा। चाहे कोई कितने प्रयास कर ले, बहुत से लोग अगर उनकी मृत्यु नहीं आती ना, कितने भी यत्न कर ले, लेकिन वह प्राण नहीं त्याग सकते हैं। चाहे कुछ भी कर ले, जब तक विधाता ने सांसें लिखी हैं तब तक हमको उतनी सांसें लेनी पड़ेगी, चाहे कितने भी आप यत्न कर लो या कितने भी कष्ट में हो। एक हमारे चित्रकूट में एक कामदगिरी पर्वत के पास में, परिक्रमा के पास एक व्यक्ति है। जब से हमने अपने होश संभाले तब से उस व्यक्ति को देख रहे हैं, वो कमर से अपंग है। वह व्यक्ति कमर से अपंग है। लगभग 20 वर्ष तो हमको, 22 वर्ष हमको ही हो गए देखते हुए, जब से याददाश्त है हमारी, और उसके पहले से ही वह वहां पर है। लेकिन देखिए, वह दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता है, कष्ट में है, लेकिन अभी विधाता ने उसकी सांसें नहीं रोकी, तो आज भी वह जीवित है। क्या उसके हृदय में नहीं आता होगा कि मैं दिन रात पड़ा हूं बिस्तर में, इतने वर्ष हो गए, लेकिन विधाता ने अभी उसकी सांसें लिखी हैं, इसीलिए वह जीवित है। तो ये किसी के हाथ में नहीं है। भरत जी ने गुरु जी से कहा कि नाथ, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि एक काम करो भरत, 14 वर्षों के लिए तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ, और 14 वर्ष बाद जब राम वनवास काल पूर्ण करके आएंगे, तब तुम पुनः उनको राज्य सौंप देना कि सौंप्यूं राज राम के आए। जब राम आ जाएंगे तब तुम उनको उनका राज्य वापस कर देना। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा है कि सौंप्यूं राज राम के आए, लेकिन भरत जी की उस समय पर मति ऐसी चल रही थी कि उनको सुनाई दिया कि सौंप्यूं राज राम के जाए, अर्थात जहां राम है वहीं जाकर के उनको राज्य सौंपाओ भरत। जैसे ही भरत जी को ये लगा कि गुरु जी कह रहे हैं कि जाकर के राज्य सौंपाओ, उसी समय पर भरत जी ने मन बना लिया कि गुरु जी, मैं चित्रकूट जाना चाहता हूं, मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूं। वशिष्ठ जी को भरत जी का यह निर्णय अच्छा लगा, तो भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि वशिष्ठ, तुम राम से मिलने जाओगे? कहने लगे, हाँ प्रभु, मुझे इतना तो विश्वास है कि मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। मुझे इतना विश्वास है, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको पता है गुरुदेव,
जब बाल्यावस्था में हम चारों भाई खेलते थे ना, तो हमेशा राम जी मेरे भैया लखन को अपने पक्ष में लेते थे और मुझको विरोधी पक्ष में कर देते थे। कहते थे कि तुम मेरे विरोधी पक्ष में रहो। मैं उनसे कहता था कि नाथ मैं स्वप्न में भी आपसे विरोध नहीं ले सकता। तब राम जी कहते कि भरत, मैं तुमको विरोधी पक्ष में इसलिए कर रहा हूँ कि तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं तुमको देखूंगा और तुम मुझको देखोगे। और जब मैं हारने लगता था ना गुरुदेव, तो मेरे भैया जानबूझ करके जीता हुआ खेल स्वयं हार जाते थे और मुझको जिता करके कहते थे, सारे नगर में कहते थे कि आज मेरा भरत मुझसे जीत गया, आज मेरा भरत मुझसे जीत गया। इतना प्रेम मुझसे मेरे भैया करते हैं गुरुदेव। तो मुझे इतना तो विश्वास है कि मैं उनके दर्शन को जाऊंगा ना तो वो मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे, इतना मुझको विश्वास है। वशिष्ठ जी ने जैसे भरत जी के इन शब्दों को सुना ना, उनके नेत्राश्रु बह गए और वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, अब तुम अविलंब चित्रकूट की तैयारी करो और तुम बस नहीं जाओगे, मैं भी साथ में जाऊंगा। जब सारी सभा को पता चला कि भरत जी कल चित्रकूट निकलेंगे तो सारी सभा के तैयार हो गए। अयोध्या वालों को पता चला कि भरत जी कल चित्रकूट जा रहे हैं, सारे अयोध्यावासी बच्चे से लेकर के वृद्ध तक तैयार हो गए। कहने लगी, उस दिन तो राघव जी हमको छोड़ करके चले गए थे, आज मैं भरत जी के साथ आज हम सब जाएंगे। सब भरत जी ने राज्य की यथो व्यवस्था करी और चित्रकूट चलने की तैयारी करी। तीनों माताओं की पालकी सजी, गुरु जी का रथ सजा, भरत जी, शत्रुघ्न जी आदि अयोध्या वासियों के साथ अब भरत भैया चित्रकूट के लिए चलते हैं कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को लिवाने। 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 राम को लिवाने, सिया लखन 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 को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को लिवाने। सिया राम समुझ मन माहे। सानुज भरत पया देह जाहि। 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 सब सयाने हो रामा, राम को लिवाने।
भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को निभाने। अयोध्या से निकले चित्रकूट की ओर, तो जिसको जिसको ये सूचना मिलती जा रही थी कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, जिसको जिसको भी पता चल रहा था, तो सब अपने अपने कार्य छोड़ करके भरत जी के साथ चलने लग गए कि हम भी राम जी से मिलने के लिए जाएंगे। अब ये बताइए कौन कौन चित्रकूट जाके राम जी से मिलना चाहता है? भरत जी की इस मंगल यात्रा में कौन कौन शामिल होना चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ, हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। को मनाने सिया लखन को रिझाने, राम को मनाने सिया लखन को रिझाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को। सारे अयोध्यावासी भरत जी आदि सब प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारे विश्राम किया, आगे बढ़े और चौथे दिन भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचते। जैसे ही श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह को पता चला कि भरत जी अपने सैन्य बल के साथ आ रहे हैं, तो निषाद राज गुह को लगा कि वो राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। निषाद राज गुह ने अपनी सारी सेना से कह दिया कि तुम सब तैयार रहना, अपने जीवन की आखिरी सांस तक हम राम जी की रक्षा के लिए भरत जी से लड़ेंगे। निषाद राज गुह आगे आए और जैसे ही भरत जी को देखा ना, तो भरत जी को देख करके निषाद राज गुह युद्ध भूल गए, सब कुछ भूल गए, और भरत जी को देखते ही उनके मन हृदय परिवर्तित हो गया। देखिए हमारा जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, वो उसका चेहरा बता देता है। व्यक्ति का स्वभाव उसका चेहरा बता देता है, उसकी ये आंखें बता देती हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। जैसे ही निषाद राज गुह ने मन में तो सोचा कि भरत जी युद्ध के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब भरत जी के सामने पहुंचे सब कुछ भूल गए, हृदय परिवर्तन हो गया और वो समझ गए कि ये भरत जी युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही निषाद राज गुह ने भरत जी को देखा और भरत जी ने निषाद राज गुह को देखा और भरत जी को पता चला, सुमंत जी ने बताया कि जब राघव इस श्रृंगवेरपुर में आए ना सीमा के बाहर, तब यही निषाद राज गुह से राघवेंद्र सरकार गले लग करके मिले थे, मित्रता पूर्वक मिले थे, मित्रवत व्यवहार किया था। जैसे ही भरत जी को पता चला कि मेरे प्रभु ने निषाद राज गुह को हृदय से लगाया, तो भरत जी ने भी तुरंत निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगा लिया।
वशिष्ठ जी ने सोचा कि क्या एक केवट से राम जी मित्रता करेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये केवट मित्र मिला है। देखिए, एक निवेदन करें कि हम भगवान को जिस भाव से मानेंगे ना, भगवान भी हमको उसी भाव से मानेंगे। केवट कभी निषाद राज गो कभी राम जी को भगवान की तरह नहीं उन्होंने देखा है, बल्कि लक्ष्मण जी ने तो कहा भी था ना कि राम स्वयं ब्रह्म है। उसके बाद भी निषाद राज गो अभी भी राम जी को मित्रवत स्नेह कर रहे हैं, जानने के बाद भी, और मित्रवत स्नेह कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि राघवेंद्र सरकार भी निषाद राज गो को अपना मित्र ही मानते हैं। जिस भाव से आप भगवान को स्नेह करेंगे, जो संबंध आप भगवान से बनाएंगे, वही संबंध भगवान से भी आपसे बनाएंगे। एक अयोध्या जी के संत जी थे, ये सत्य घटना है। एक अयोध्या जी में एक संत जी थे, वो राघवेंद्र सरकार को अपना चेला मानते थे, अपना शिष्य समझते। वो समझते थे कि मैं राम जी का गुरु हूं, और कभी वो कनक भवन सरकार के मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? कि अब मैं गुरु हूं और गुरु को सामने देखेंगे और कनक बिहारी सरकार मुकुट में छत्र में विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, तो गुरु को देख करके वो शर्मा जाएंगे, संकोच आ जाएगा मन में कि मेरा गुरु सामने है और मैं सिंहासन पर बैठा हूं। ये वो सोचते थे, इसीलिए वो कभी कनक भवन सरकार जाते ही नहीं थे दर्शन करने के लिए। और अपनी कुटिया में एक कक्ष में उनका सुबह से एक कार्य रहता था, हाथ में एक स्लेट ले लेते थे, चाक ले लेते थे और एक छड़ी ले लेते थे, और उस कमरे में भगवान का एक चित्रपट रखा था और उसी में क्या करते थे, उनको पढ़ाते थे। सुबह से वही एक काम करते, उनको पढ़ाने लगते कि आ से छोटा आम, बड़ा आ से बड़ा आम, यही पढ़ाना उनको प्रारंभ रहता था। ये उनका रोज का नित्य का नियम था। तो अयोध्या के और जो बाकी संत थे वो कहते थे ये साधु नहीं है, ये संत नहीं है, अगर ये साधु होता तो भगवान के दर्शन करने जाता। वो संत बड़ा समझाए कि मैं उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगा। एक दिन सारे संतों ने योजना बनाई और उन संत जी को जबरदस्ती ले गए कनक भवन सरकार के दर्शन कराने के लिए। जैसे ही संत जी सीढ़ी चढ़ने लग गए, वो संत जी वहीं से चिल्लाने लग गए कि राम तुम संकोच मत करना, ये जबरदस्ती मुझको लेके आ रहे, मैं आना नहीं चाह रहा था, तुम संकोच मत करना, तुम गद्दी पर बैठे रहना, तुम बिल्कुल संकोच मत करना, ये तो जबरदस्ती मुझको लेके आ रहे हैं। और सत्य बताए महाराज, जैसे ही वो संत कनक बिहारी सरकार के सामने पहुंचे, अपने आप कनक बिहारी सरकार का मुकुट गिर गया और माता सीता के सामने, मूर्ति के सामने आंचल आ गया, दुपट्टा ओढ़नी आ गई। ये सत्य घटना है और ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 40-45 वर्षों पूर्व की ही घटना है। क्यों? क्योंकि वो संत जी उनको अपना शिष्य मानते थे, इसलिए कनक बिहारी सरकार ने अपना मुकुट गिरा दिया कि एक गुरु के आगे एक उनका चेला सिंहासन पर थोड़ी नहीं बैठ सकता है। ये सत्य घटना है महाराज। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस भाव से हम भगवान को पूजेंगे, मानेंगे, भगवान भी हमसे उसी भाव से प्रेम करेंगे। राजा दशरथ जी ने पुत्र की कामना करी, भगवान को पुत्र के रूप में मांगा है। देखिए, यहाँ पर मनु महाराज ने बड़ी चतुराई करी थी। जब भगवान दर्शन देने आए, वरदान देने की बारी आई, दशरथ जी देखिए जानते हैं, मनु महाराज जानते थे कि इनके समान इस सृष्टि में कोई नहीं है। लेकिन अब भला एक बात बताइए, कोई हमारा पिता हो और उससे हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि अगले जन्म में आप हमारा पुत्र बनिएगा, आप हमारे पुत्र के रूप में आइएगा? नहीं कर सकते ना, वो तो जगत के पिता थे। अब उनसे मनु महाराज कहते कि आप हमारे पुत्र बन के आइए अगले जन्म में। तो मनु महाराज ने कितनी अच्छी युक्ति निकाली, कहने लग गए कि महाराज चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसे पुत्र की कामना करता हूं। आप नहीं चाहिए मुझको पुत्र के रूप में, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा अब मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं स्वयं आपके घर पुत्र के रूप में आऊंगा। तब भगवान राम जी दशरथ जी के यहाँ पर पुत्र के रूप में आए। तो जिस भाव से आप भगवान को चाहेंगे, भगवान उस भाव में आपको मिलेंगे। यहाँ पर निषाद राज को भगवान को मित्रवत स्नेह करते हैं, इसलिए राघव सरकार भी उनको मित्रवत स्नेह कर रहे हैं।
और जब भरत जी को ये पता चला कि ये मेरे भैया के मित्र हैं, उन्होंने भी अविलंब उनको हृदय से लगा लिया और मित्रवत स्नेह किया। निषाद राजगुरु ने राघव जी की कुशलता बताई और कहा कि नाथ, मैं उनको सकुशल चित्रकूट में विराजमान करा के आया हूँ। तब भरत जी ने कहा कि अब मुझको आप जल्दी से जल्दी चित्रकूट ले चलिए, जहाँ मेरे भैया निवास कर रहे हैं। निषाद राजगुरु ने रात्रि हुई, सबकी यथा उचित व्यवस्था कराई रुकने की, और यथा उचित व्यवस्था करा के रात्रि में सबने विश्राम किया। और जब प्रातः काल, अब निषाद राजगुरु ने कई सारी नौकाएं मंगाई और सभी को एक साथ गंगा जी के उस पार कराया। अब यहां से भरत जी ने सबसे पहले तीनों माताओं की पालकियां आगे करी और माताओं के साथ निषाद राजगुरु को साथ में किया कि आप माताओं के साथ आगे चलिए, और गुरु वशिष्ठ जी का रथ तैयार कराया और गुरु वशिष्ठ जी के साथ शत्रुघ्न जी को लगाया कि कोई गुरु जी को आवश्यकता पड़े तो आप उनके साथ रहिएगा, और सारे अयोध्या वासियों के आगे पहुंचाया। उसके बाद अब भरत जी पीछे पीछे चल रहे और भरत जी अब यहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ करते। उनका जो घोड़ा है ना, भरत जी के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल। अपने घोड़े को हाथ के साथ बांधा, अपने हाथ से पकड़ लिया और स्वयं भी पैदल चल रहे हैं और घोड़े को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। और चलते चलते मार्ग में जब भरत जी के ना पैरों में छाले पड़ गए, कभी भरत जी पैदल नंगे पैर नहीं चले, और जब पैर में छाले पड़ गए तो कौशल्या अम्बा की नजर पड़ी भरत जी के पैरों के छाले पर। तब कौशल्या अम्बा कहती है कि भरत, चरण पादुका डाल लो, इस घोड़े पर सवार हो जाओ। तब भरत जी कहते हैं कि माता, यहाँ से मेरे नाथ ने पैदल यात्रा करी है, ये मेरा धर्म नहीं कहता, और मेरा धर्म तो ये कहता है कि जिस धरती से मेरे प्रभु नंगे पैर गए हैं उस स्थान से मैं सिर के बल चल के जाऊं, ये मेरा धर्म कहता है। ये मैं पैरों से चल रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं। नियम तो ये, मेरा धर्म ये कहता है कि मैं यहाँ से शीश के बल चल करके जाऊं। और माता, आप इन छालों की बात कर रही हैं, ये छाले तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये जो भरत के हृदय में जो घाव हुआ है, ये बिना राम जी के दर्शन के समाप्त होने वाला नहीं है। माता, आप व्यथित मत हो, आप परेशान मत हो। कौशल्या अम्बा भरत जी के स्नेह को देख करके अश्रु भर आगे अब बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके कहाँ पहुंचे भरत जी? प्रयागराज पहुंचे। सब प्रयागराज भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे और सबने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। त्रिवेणी संगम में स्नान किया और अब भरत जी एक एकांत जगह पर जाकर के बैठ गए त्रिवेणी संगम के किनारे कि देखत श्यामल धवल हिलोरे। त्रिवेणी संगम के हिलोरों को देख रहे हैं भरत जी, स्नान नहीं कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम के हिलोरों को देख रहे हैं। जब त्रिवेणी संगम के हिलोरों को देख रहे हैं और कहते हैं कि हे त्रिवेणी संगम, आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। ये मेरा धर्म तो नहीं है, एक क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, सदैव दान देना है, कभी लेना नहीं है। लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग करता हूं और मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। जैसे ही भरत जी ने ये कहा ना, त्रिवेणी संगम स्वयं प्रकट हुए प्रयागराज और कहने लगे कि हे भरतलाल, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। जो चार पदार्थ इस संसार में है ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, आपको इनमें से जो कुछ चाहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, आप मांगिए। तब भरत जी कहते हैं कि नाथ, मुझको इनमें से कुछ नहीं चाहिए, कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो।
जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे नाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम 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 दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे नाम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। ऐसी एक उलझन में हर एक दिन है। ये एक उलझन में हर एक दिन है। ऐसी एक उलझन में हर एक दिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ। उन्हीं के सहारे में उम्मीद में हूँ। उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ। उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ। भंवर पार कर ले किनारा कठिन है। 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 उन्हीं को जाकर ये पैगाम दे दो। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। भरत जी कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, आपको ये जिसको देना है ना आप दे दीजिए। क्या? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों में से मुझको कुछ नहीं चाहिए। इसी अर्थ के कारण मेरी माता के अंदर मुझे राजा बनाने की कामना जाग गई। यही काम के कारण ये अर्थ और काम मुझको नहीं चाहिए, और धर्म तो मुझको बिल्कुल नहीं चाहिए। आज मैंने अपने उसी धर्म का परित्याग करके आपसे भीख के रूप में मांग रहा हूँ। वो धर्म मुझको नहीं चाहिए जिस धर्म को निभाते निभाते मेरे भैया वन को चले गए, मेरे पिता ने इस शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं है। और माता, आप मुझे मोक्ष देना चाहती हैं। मैं सगुण उपासक हूँ, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है। मुझको अगर कुछ आपको देना है तो क्या दीजिए,
मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। इसीलिए भरत जी कहते हैं कि मुझको इन चारों चीजों में से कुछ नहीं चाहिए, आप ये चारों चीजें रख लीजिए, आप मुझे इनमें से कुछ नहीं दीजिए। भरत जी कहते हैं अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कंस चाहिए ना राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हाँ मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, ओ मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, हाँ मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए। मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए। अब ये बताइए भरत जी के समान किसको किसको राम जी प्राप्त करना चाहते हैं? कौन कौन राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं? पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की। जय। आज किसी को जल्दी घर तो नहीं जाना? हाँ? देखिए कथा, क्योंकि देखिए ये जो श्री राम कथा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये आप चाहे जितनी कहिए इसका अंत होने वाला नहीं है, लेकिन इसका एक नियम बनाया गया है 7 दिन 9 दिन। वैसे राम कथा तो खैर 9 दिन की होनी चाहिए, नियम तो ये है 9 दिवसीय राम कथा होती है। अब लेकिन जो आयोजक करता है वो थोड़ी सी समय की कंजूसी करते हैं तो 7 ही दिन का रखते हैं। 11 दिन की हो जाने दो, सुनने वाले तो आने चाहिए। अच्छा सुनने वाले तो आ जाएंगे, ये जो कह रहे हैं 11 दिन की हो जाने दो, यही अभी कल हुई ना कथा, विश्राम हुई, रात में ही बैग उठा करके निकल जाएंगे। ये जो कह रहे हैं 11 दिन की हो जाने दो, दूसरों को कह रहे हैं। तो देखिए कथा बहुत लंबी है और हमें थोड़ा सा समय का अभाव है हम लोगों को, तो कुछ प्रसंग संक्षेप में सुनेंगे, तो इसलिए थोड़ा आप लोग आज जल्दी भागिएगा मत। आज वैसे भी आप लोग देर से आए हैं बाजार कर करके, चाट फुल्की पा के आए हैं, पेट फुल है सबका, हमको पता है। आज बाजार में सबने चाट फुल्की खाई होगी, ज्यादा नहीं तो 10 15 20 फुल्की तो पा के ही आए होंगे। यहाँ पर भरत जी ने त्रिवेणी संगम से राम जी की अविरल भक्ति मांगी, तो त्रिवेणी संगम ने कहा कि भरतलाल ये मेरे अधिकार में नहीं है राम जी की भक्ति देना, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम तन से मन से और व्यवहार से हर प्रकार से साधु हो तुम, और
मैं जहां तक जानती हूं कि जिसका मन निर्मल होगा उसको राम जी अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए मुझको ये विश्वास है कि तुमको राम जी का प्रेम अवश्य मिलेगा, उनकी भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। त्रिवेणी संगम का यह आशीष पाके भरत जी प्रसन्न हुए और भरद्वाज जी से अब मिलने के लिए आए। अब संकोच के कारण भरद्वाज जी से मिल नहीं पा रहे, आंखें नहीं उठा पा रहे हैं भरत जी। तब भरद्वाज जी भरत जी के मन की बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि भरत, तुम संकोच मत करो, तुम्हारे भैया यहाँ पर आए थे राम, और मैं जहां तक मेरी मति जाती है, मेरी मति कहती है कि तुम्हारे भैया भरत ना, जितना तुम उनसे प्यार करते हो, मुझको तो लगता है कि तुमसे अधिक तुम्हारे भैया राम तुमको प्रेम करते हैं। जब से यहाँ पर आए राम, तब से मैंने यही देखा कि वो दिन रात तुम्हारा ही स्मरण कर रहे थे कि तुम उनसे आते समय मिले नहीं तो वो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। और आज मुझे इसीलिए लग रहा है कि तुम राम से मिलने चित्रकूट जा रहे हो, तुम्हारे भैया का ये मन है। इसलिए भरत तुम दुखी मत हो। भरद्वाज जी के ऐसे वचनों को सुनकर के भरत जी कुछ प्रसन्न हुए और राम जी के बारे में और बातें पूछी और रात्रि हुई। भरद्वाज जी ने अपने तप बल के प्रभाव से सभी की यथा उचित व्यवस्था कराई रुकने की। अब सारी रात्रि कोई सोया नहीं, भगवान के भजन में लगे रहे। एक निवेदन करें कि भगवान हमें ऐसे प्राप्त नहीं होते। भरत जी भले ही उनके भाई हैं, उनके प्रेमी हैं, उनके अनुरागी हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन के लिए आज भरत जी भी भजन कर रहे हैं। रात्रि भर भरत जी ने अयोध्या वासियों के साथ मिलकर के भजन किया। प्रातः काल हुई, पुनः त्रिवेणी संगम में स्नान किया। अब भरत जी तीनों मैया और भैया के साथ अब आगे बढ़ते जहां श्री राघवेंद्र सरकार निवास कर रहे हैं। इधर माता सीता को स्वप्न आया रात्रि में, तो उन्होंने राम जी से कहा कि प्रभु, आज मुझे बड़ा विचित्र स्वप्न आया है। मुझको दिखाई दिया कि सारे अयोध्या वासी तीनों माताएं हमारे यहाँ पर आई हैं और प्रभु, मुझे माताओं का स्वरूप ना कुछ सही नहीं लगा, मंगलकारी नहीं लगा। जैसे ही राम जी को ये पता चला ना, तो राम जी दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि सीता, ये स्वप्न तो सुबह का है और कहीं ऐसा ये स्वप्न सत्य ना हो जाए, मेरा भी मन कुछ अधीर सा हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तब लखन भैया के साथ राम जी भोलेनाथ की पूजा करने लग गए। उसी समय पर पता चला एक कोल का अभील का आगमन हुआ और कहा कि आपके कोई भैया का नाम भरत है क्या? राम जी ने सुना भरत, कहे हाँ मेरे भाई का नाम भरत है। कहे वो अपने सारे सैन्य बल के साथ आपके पास आ रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये सुना कि सैन्य बल के साथ आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को लगा कि भरतलाल युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको राज की इतना मद हो गया है, इतनी लालसा हो गई है कि अब ये वन में भी आ गए युद्ध करने के लिए। आज मैं इनके प्राणों को हर लूंगा। तभी राम जी ने यहाँ पर लखन लाल जी को समझाया है कि लक्ष्मण, मैं कभी ये नहीं मान सकता कि भरत मुझसे युद्ध करेगा, वो मेरा बहुत बड़ा प्रेमी है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो जब आएंगे तब पता चलेगा नाथ। तभी आकाशवाणी होती है और लक्ष्मण जी को आकाशवाणी समझाती है कि लक्ष्मण, जब तक आप किसी को देख ना ले, परख ना ले, तब तक उसके बारे में बोलना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी अब बैठ गए। इधर निषाद राज गुह के साथ सबसे पहले भरत जी राम जी के पास आते हैं। इधर राम जी कुटिया में अपना, जिस कुटिया में निवास करते थे उस कुटिया में राम जी खड़े हैं। इधर भरत जी निषाद राज गुह के सामने आए। कुटिया के सामने ही भरत जी लेट गए। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे उलकुट की नाई। भरत जी लेट गए और लेट करके भगवान की प्रार्थना करने लग गए कि हे नाथ, मुझ पर करुणा करो, मुझ पर दया करो, अपनी मुझ पर कृपा करो। देखिए, इतना कुछ भरत जी ने बोला, लेकिन राम जी अभी पीछे मुड़ करके भरत जी की ओर देखा भी नहीं।
जब भरत जी की ओर देखा नहीं तो भरत जी ने सोचा कि लगता है मेरे नाथ मुझसे अभी भी रुष्ट हैं। लेकिन उसी समय पर जब भरत जी का ये प्रेम लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया भरत भैया आए हैं। मानो राम जी इस बात को सुनने के लिए ही बैठे थे कि जब तक लक्ष्मण मुझसे नहीं कहेगा कि भरत भैया आए हैं मैं भरत से मिलूंगा नहीं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत भैया आए हैं, उसी समय पर राम जी ने तुरंत घूमे और क्या किया, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निशंग धनु तेरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निशंग धनु तेरा। उठे राम कहो प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निशंग धनु तेरा। इतने वेग से घूमे कि लक्ष्मण भैया कहीं पाते कि भैया भरत भैया आए हैं। इतने में तो राम जी भरत जी के सामने पहुंच गए और जब इतने वेग से चले ना भगवान तो उनकी 4 चीजें वहीं पर गिर गई। क्या क्या, कहूं पट कहो निशंग धनु तीरा, कहूं पट कहो निशंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहो निशंग धनु तीरा। कहूं पट कहो निशंग धनु तीरा। इतने वेग से उठे कि उनकी 4 चीजें गिर गईं। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, अर्थात जो राघव जी ने वक्ष स्थल पर पटका डाल रखा था वो पटका गिर गया। जो राघव जी ने तरकश बांध रखी थी अपने कंधे पर वो तरकश गिर गई और साथ में जो भगवान के धनुष और बाण थे वो भी गिर गए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। उठे राम कहूं प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कि जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना तो जब अगर हम किसी चीज का त्याग करके जाते हैं तो भगवान भी वस्तुओं का त्याग करके हमसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर जब भरत जी आए हैं ना तो उन्होंने त्रिवेणी संगम में 4 चीजों का ही त्याग किया। क्या क्या, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। कितनी हुई, 4। और आज राम जी जब भरत जी से मिलने के लिए जा रहे हैं उन्होंने भी 4 ही चीजों का त्याग किया है, पटका, निशंग, धनुष और बाण। इसका मतलब है कि हम भगवान के पास अगर कुछ छोड़ के जाएंगे तो भगवान भी हमसे मिलने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ करके आएंगे। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। उठे राम कहूं प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। 4 चीजों का त्याग करके राम जी आए और भरत जी को उठाने लग गए। अब यहाँ पर दर्शन करिए, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि नाथ मैं अपना ये पापी मुख आपको दिखाने के योग्य नहीं हूँ, आप मेरा मुख मत देखिएगा। राम जी ने कहा कि भरत ठीक है, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, लेकिन मैं तुमको हृदय से लगाना चाहता हूं। यहाँ पर राम जी ने अभी भरत जी का मुख नहीं देखा है, आंखों को बंद कर लिया, भरत जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और जब भरत जी ने राम जी को हृदय से लगाया, दोनों भाइयों का जब मिलन हुआ ना तो चित्रकूट में जितने भी पत्थर थे, जितने भी पाषाण थे वो मोम की तरह पिघल गए। उनका यह मिलन देख करके जितने भी सृष्टि में देव नर किन्नर इस मिलन को देख रहे थे, सबका हृदय पसीज गया, सबके प्रेमाश्रु गिरने लग गए, पत्थर मोम की तरह पिघलने लग गए जब राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया। जैसे ही राम जी और भरत जी का मिलन हुआ, लक्ष्मण भैया भरत जी के चरणों
में गिर करके क्षमा मांगने लग गए कि मुझे क्षमा करिएगा भैया, मेरी बुद्धि में ना जाने कौन बैठ गया था कि मैंने आप पर संदेह कर लिया, आपके प्रेम पर संदेह कर लिया, मुझको क्षमा करिए। भरत जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और हृदय से लगाया। तब निषाद राजगुरु ने बताया कि देव गुरु वशिष्ठ जी, तीनों माताएं और अयोध्यावासी भी आए। राम जी स्वयं गए और सबका स्वागत किया, गुरु जी का स्वागत किया। उसके बाद अपनी तीनों माताओं में सबसे पहले भगवान कैकेयी माता से मिले और जब हृदय से लगाया तब कैकेयी माता ने धीमे स्वर में राम जी से कान में कहा कि राम, जब से तुम वनवास गए ना, मुझको आज तक किसी ने माता कह के नहीं पुकारा और भरत तो मेरा परित्याग कर चुका है। राम, एक बात बताओ राम, तुमने जो मुझे वचन दिया था मेरा कभी परित्याग ना करने का, वो तुम करोगे तो नहीं? तब राम जी ने बड़े प्रेम से कैकेयी माता से कहा, माता चाहे पूरा संसार आपका त्याग कर दे, लेकिन ये राम आपका कभी त्याग नहीं करेगा, ये मेरा आपको वचन है। माता कैकेयी प्रसन्न होती हैं, कौशल्या अम्बा से मिले, सुमित्रा अम्बा से मिले और जब ये पता चला कि अब पिताश्री नहीं रहे, मानो ऐसा लग रहा था कि आज ही दशरथ जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। उस समय चित्रकूट का वातावरण ऐसा हो गया कि जैसे आज ही दशरथ जी ने प्राणों का त्याग किया हो। सारे अयोध्यावासी रुदन करने लग गए, राम जी रुदन करने लग गए और उस दिन किसी ने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जिस दिन ये सूचना राम जी को मिली। और आज का समय तो ये है कि अगर व्यक्ति शमशान जाता है ना, उसके बाद एक नियम चला है, रसगुल्ला पाते हैं वहीं पर, रसगुल्ला बनवाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, सबको रसगुल्ला पवाया जाता है। व्यक्ति पा कैसे लेता है कि किसी की मृत्यु में गया हो और उसके बाद वो रसगुल्ला पाता है? इतनी उसके अंदर बुद्धि कहाँ से आती है, विवेक कहाँ से आता है कि यहाँ कोई चला गया संसार से और वो रसगुल्ला पा रहा है? ये आज का नियम हो गया, ये आज का समय ऐसा चल रहा है कि अगर किसी की मृत्यु की सूचना मिल जाती है ना, तो घर में व्यक्ति कहता है कि अरे जल्दी से 2 पराठे सेक दो, संस्कार में जाना है, उसके बाद दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, जल्दी से 2 पराठे सेक दो, मैं खा करके तब जाऊंगा संस्कार में। आज व्यक्ति से ज्यादा भोजन ज्यादा आवश्यक हो गया है। लेकिन जब देखिए, आज दशरथ जी ने प्राणों का त्याग नहीं किया, प्राणों का त्याग किए कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन जैसे ही पता चला है आज की दशरथ जी नहीं रहे, उस समय उस दिन किसी ने भोजन और जल नहीं ग्रहण किया। प्रातः काल मंदाकिनी के किनारे वशिष्ठ जी आदि सबके साथ राम जी ने दशरथ जी की तिलांजलि तर्पण करी। अब उसके बाद सभा लगी। जब सभा लगी तो कहा कि अब आप चित्रकूट के लिए भरत जी लेने के लिए आप अयोध्या चलिए नाथ। राम जी ने कहा कि मैं अपने पिता का वचन निभा रहा हूँ, मना कर दिया। देखिए, तो समय का भी अभाव है थोड़ा, क्योंकि आज शबरी माता तक हम आपको चलना है और ये जो भरत जी का प्रसंग है ना, अगर ये कहने लग जाओ तो कहिए तो 2 दिन चला जाएगा। भरत जी का प्रसंग पूर्ण होने वाला नहीं है, 2 दिन क्या 5 दिन चला जाएगा। लेकिन समय का कुछ अभाव, तो हम आप अब यहाँ थोड़ी कथा को संक्षेप में श्रवण करेंगे। यहाँ पर 5 बैठकी हुई चित्रकूट में, 5 बैठकी हुई। पहली बैठकी में वशिष्ठ जी आदि सब एकत्रित हुए, राम जी से कहा, राम जी ने मना किया। उसी समय पर जनक जी का आगमन होता है। जब जनक जी का आगमन हुआ, राम जी ने जनक जी का स्वागत सत्कार किया। रात्रि में माता सीता ने अपनी तीनों माताओं के चरणों को दबाया और फिर गई माता सुनैना से मिलने। जब माता सुनैना से मिलने गई तो जनक जी ने जब अपनी पुत्री का ये व्यवहार देखा तो जनक जी प्रसन्न हो गए कि आज मेरी शिक्षा सार्थक हो गई, आज मेरी पुत्री ने मेरी बात का मान रखा और अपने पति के साथ वन में चली आई। प्रसन्न हो गए जनक जी, नाना प्रकार से माता की प्रशंसा करी। पुनः सभा लगी। जनक जी आदि सब ने भी यही निवेदन किया कि राम जी आप अयोध्या चलिए। अयोध्या जाने के लिए राम जी मना करते हैं। रात्रि में माता सुनैना के कक्ष में कौशल्या अम्बा आती हैं। कौशल्या अम्बा कहती हैं कि सुनैना जी आप ही जनक जी से कहिए कि कुछ ऐसा करें कि जिससे मेरे पुत्र का अहित ना हो।
यहाँ दर्शन करिएगा, माता कौशल्या ने कौन से पुत्र की बात कही है? राम जी की बात नहीं कही है। माता कौशल्या ने कहा मेरे पुत्र भरत का अहित ना हो, ऐसा कुछ करने को कहिए जनक जी से। तब जनक जी से जब माता सुनैना ने ये बात बताई तो जनक जी कहते हैं कि सुनैना, मैं जानता हूँ कि राम भरत से बहुत प्रेम करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो भरत के लिए कष्टदायी। पुनः सभा लगी, तब भरत जी से राम जी ने कहा है कि भरत, आज हम दोनों भाई आपस में एक बंटवारा करते हैं। भरत जी ने कहा कि भैया कौन सा बंटवारा? तब राम जी ने कहा कि भरत, आज हम दोनों भाई संपत्ति का बंटवारा नहीं करते, आज हम दोनों भाई अयोध्या में आई विपत्ति का बंटवारा करते। एक निवेदन करें कि भाइयों में कभी संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए, सदैव विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। जब कभी विपत्ति आए ना तो सबको एक साथ हो जाना चाहिए। और आज का तो समय ये हो गया है कि विपत्ति ही भाइयों के कारण आती है, अन्यथा जीवन में और कोई विपत्ति नहीं है, केवल संपत्ति के कारण विपत्ति आती है। आज ज्यादातर आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए तो ज्यादा केस आपको दो भाइयों के बंटवारे के ही मिलेंगे, संपत्ति के ही मिलेंगे। ये आज का समय है। एक निवेदन यही है कि अगर घर में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो कभी संपत्ति के लिए ना लड़िए, सदैव घर में आई विपत्ति के लिए लड़िए। यही आज राम जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भरत, आज हम दोनों अयोध्या में आई हुई विपत्ति का बंटवारा करते हैं। एक वचन को निभाने के लिए मैं वनवास आया हूँ और दूसरे वचन को निभाने के लिए तुम अयोध्या जाकर के 14 वर्षों तक राज्य और पाठ को संभालो, और मैं वचन देता हूं कि मैं 14 वर्षों बाद आकर के राज सिंहासन पर बैठूंगा। भरत जी ने अब यहाँ पर राघव जी की इच्छा को शिरोधार्य किया और कहा कि नाथ, मैं जाता तो हूँ अयोध्या, लेकिन आप वचन दीजिए कि 14 वर्षों से एक भी दिन आप ज्यादा वन में व्यतीत नहीं करेंगे। अगर 14 वर्ष से ज्यादा समय लगा तो नाथ आप इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे। राम जी ने यहाँ पर भरत जी को वचन दिया और अब भरत जी ने कहा कि नाथ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप मुझको अपना कुछ चिन्ह दीजिए कि जिस चिन्ह के सहारे मैं इस राज सत्ता का निर्वहन कर सकूं, राज्य को चला सकूं। तब यहाँ पर राम जी ने चरण पादुकाओं को दिया है, और ये कोई चरण पादुका साधारण चरण पादुका नहीं है, ये जो चरण पादुका है साक्षात राम जी का वांगमय स्वरूप है। ये राम जी ने अपने ही एक स्वरूप को भरत जी को दिया है और उस स्वरूप को खड़ाहू के रूप में धारण करके भरत जी अपने शीश पर विराजमान करके अब अयोध्या की ओर चलते हैं। हो राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले राम की निशान। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। भरत जी खड़ाहू को ले जाकर के राज सिंहासन पर विराजमान करते हैं और स्वयं नंदी ग्राम में निवास करके राज्य कार्य संभालते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर अयोध्या कांड को विश्राम दिया है।